नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल कुमार, जो सांकेतिक भाषा के जरिए तमाम खबरों को आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का करेंगे उद्घाटन। देश भर में वर्ष भर चलेगा आयोजन। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुरू किया मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान। मामले पर सियासत जारी। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। मंडली कोऑपरेटिव लिमिटेड के नवनिर्मित सहकारी परिसर का भी करेंगे लोकार्पण। ट्रंप की ईरान को नई धमकी। सर्वोच्च नेता खामेनेई पर बोला हमला। कहा, ईरान अगर फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करता है तो दोबारा बमबारी करेगा अमेरिका। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान मास्टर्स का जीता खिताब। 3 स्थान की छलांग लगाकर विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचे। तो ये थी अहम सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वो उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 1 साल तक चलने वाले राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। उद्घाटन समारोह में देश भर से प्रख्यात जैन आचार्य, आध्यात्मिक नेता, सांसद, संवैधानिक अधिकारी, विद्वान, युवा प्रतिनिधि और अन्य प्रतिष्ठित लोग इसमें शामिल होंगे। समारोह का आयोजन जैन धर्म के महान आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती पर किया जा रहा है। शताब्दी वर्ष आज से 22 अप्रैल 2026 तक मनाया जाएगा। साल भर चलने वाले इस समारोह में देश भर में सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक पहल की जाएंगी। समारोह का उद्देश्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज के संदेश का प्रसार करना है। और वहीं चुनाव आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है। यह अभियान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई 2025 को नियत तिथि मानते हुए संचालित किया जाएगा। बिहार में पिछला विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था, लेकिन वर्तमान में शहरीकरण, प्रवासन, नए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि, मृतकों के नामों का अपडेशन न होना और अवैध नागरिकों के नाम सूची में होने जैसी समस्याओं के चलते ये पुनरीक्षण बेहद जरूरी था। इस अभियान की शुरुआत के बाद बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जहां आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत हुई है। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत 26 जुलाई तक घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा या आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। हर मतदाता को गणना फॉर्म भरना होगा, जिसे BLO घर घर जाकर वितरित और संग्रह करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि फॉर्म भरने की सुविधा ऑनलाइन voters.eci.gov.in पर भी उपलब्ध है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आगामी चुनाव में महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले मतदाताओं के गहन पुनरीक्षण को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की साजिश करार दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुनरीक्षण का मकसद गरीब, वंचित और शोषित वर्गों के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काटना है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2003 में जब देश भर में नई मतदाता सूची बनी थी, तब उसे तैयार करने में पूरे 2 साल लगे थे और अब चुनाव आयोग ये प्रक्रिया
25 दिनों में पूरा करने की बात कर रहा है, ये संदेह पैदा करता है। वहीं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मतदाता सूची में संशोधन के नियमों में कुछ बदलाव करता है तो उससे पहले जनता और सभी हितधारकों को विश्वास में लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जनता को भरोसा दिलाना होगा कि ये प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष है और इसमें कोई गलती नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मतदाता सूची के वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष ने अपनी चिंता जाहिर की है और इसे लोकतंत्र पर खतरा बताया है। विपक्ष के आरोपों पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये नई बात नहीं, चुनाव होने से पहले मतदाता सूची में संशोधन होता है। उन्होंने कहा कि ये एक प्रक्रिया है जिसे चुनाव आयोग जब भी चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हो या लोकसभा के, इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं और इस यात्रा के दौरान अमित शाह गोविंद गुरु विश्वविद्यालय विंजोल गोधरा में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उसके बाद अमित शाह अहमदाबाद के आद्रोड़ा जाएंगे, जहां मॉडल को-ऑप विलेज के अंतर्गत आद्रोड़ा मंडली कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से नवनिर्मित सहकारी परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री जुवाल स्थित प्राथमिक विद्यालय का भी उद्घाटन करने के साथ फागंडी पंचायत भवन का भी उद्घाटन करेंगे। अमित शाह साड़ंद GIDC कॉलोनी की ओर से नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क में वृक्षारोपण कर कॉलोनी को ग्रीन और स्मार्ट बनाने के लिए साड़ंद GIDC के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई 3 दिनों के लिए नागपुर दौरे पर हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कल एक समारोह में अपने दिल की बातें साझा की। नागपुर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में CJI गवई को देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचने के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने माता पिता की मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनाई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई आज सुबह 11 बजे रविनगर स्थित विधि महाविद्यालय में संविधान उद्देशिका पार्क और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और अब बात ओडिशा की। पुरी में शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में कल सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ खींचा गया। इसके बाद सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथ खींचे गए। बलभद्र का रथ 200 मीटर तक खींचा गया। सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथ भी कुछ दूरी तक खींचे गए। सूर्यास्त के बाद में रथ खींचे नहीं जाते हैं और ऐसे में दूसरे दिन यानी कि आज रथ यात्रा की फिर से शुरुआत होगी। ये रथ यात्रा आज 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहाँ गुंडीचा मंदिर में ठहरेंगे। उनके साथ सुभद्रा और बलभद्र भी रहेंगे। 5 जुलाई को भगवान वापस मुख्य मंदिर लौट आएंगे। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों की। इजराइल ईरान के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध और संघर्ष विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब नई धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करने का काम जारी रख रहा है तो वो उस पर एक और सैन्य हमले का आदेश देने में संकोच नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ ही कहा कि वो ईरान से उम्मीद करते हैं कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं करेगा और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाया तो अमेरिका बिना ज्यादा कुछ सोचे ईरान पर फिर से बमबारी कर देगा। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान मास्टर्स का खिताब जीता। उन्होंने उज्बेकिस्तान के नोडरबेक को उज्वेस कप मास्टर्स के अंतिम दौर में काले मोहरों से हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। इस जीत के साथ प्रज्ञानंद की लाइव रेटिंग 2768.3 हो गई। इससे भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्व नंबर 4 बन गए। 19 वर्षीय खिलाड़ी 3 पायदान की छलांग लगाकर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। वो अपने हमवतन और विश्व चैंपियन डी गुकेश से आगे हैं, जिनके 2776.6 रेटिंग अंक है।
और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी अतुल कुमार और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।